मैं स्थानीय विधायक से मांग करता हूं कि वो खुद इसको आगे बढ़ के जांच कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी करें और जवाब दें कि वो 40 लाख का नाली का ढक्कन गया कहाँ। पता नहीं ये नगर निगम के जो इंजीनियर हैं कौन सा डिग्री लेके आए हैं, कैसा स्लोप बनाते हैं कि ये नालियों का पानी ही निकलना मुश्किल है। क्योंकि डॉक्टर साहब ने इस शहर को बीमार कर दिया है, सड़कों से लेकर नाली से लेकर लाइट से लेकर पानी तक के लिए इस शहर के लोगों में आंसू ला दिया है। तो ये डॉक्टर जो है केवल अपने व्यवसाय में सफल हो सकते हैं, निगम में असफल हैं। अरे 2 चौपाटी 3 चौपाटी बढ़ाते लोगों को रोजगार मिलता, शहर भी सुंदर दिखता और लोगों को और सारी सुविधाएं मिलती, लेकिन उस चौपाटी का न विस्तार कर पाए और बल्कि गंदगी से सराबोर कर दिए हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि गौरव पथ जो होता है किसी भी शहर का गौरव होता है, और यहाँ का जो गौरव है, गौरव पथ अंबिकापुर का जो है ये बदहाल हो चुका है। बाहर से भी लोग आते होंगे, देखते होंगे कि अंबिकापुर का गौरव पथ कैसा है, अंबिकापुर कैसा है, लोग इसी से जज करते हैं। और यहाँ का जो गौरव पथ है ना, तो लाइट इसमें सही से जलता है। अभी अगर लाइट जलता होता तो मैं दिखाता, यहाँ पे मतलब 1-2 लाइट ही सही है, बाकी सब लाइट फ्यूज हैं। हम गए थे अंबिकापुर के हृदय स्थल चौपाटी में जी, जहाँ पर जो दुकानदार हैं वहाँ के, जो आसपास दुकान लगाते हैं जी, उनका कहना है कि हम लोग वहाँ पे बैठ नहीं पा रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, दुकान चलाना मुश्किल हो गया है, ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं दुकान में और हमको भी कवरेज करना मुश्किल हो गया वहाँ पे। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, किसकी कमी है इसमें, आप थोड़ा सा बताएंगे? देखिए क्या है, स्वच्छ और नंबर 1 अंबिकापुर हम लोग बोलते हैं, हाँ। लेकिन आप देखेंगे चौपाटी तरफ करीब 500 फीट हाँ। नाली के ऊपर नाली का ढक्कन ही नहीं है बिल्कुल, और पानी जो नाली का निकलना चाहिए हाँ। जो कई बार 2-3 बार वो रोड क्रॉस करके हाँ। नाली को पार करने का प्रयास हुआ हाँ। लेकिन आज भी वो सफल नहीं हुआ हाँ। पता नहीं ये नगर निगम के जो इंजीनियर हैं कौन सा डिग्री लेके आए हैं हाँ। कैसा स्लोप बनाते हैं कि ये नालियों का पानी ही निकलना मुश्किल है। वो आप जहाँ पे जाइए वहाँ पे देख लीजिए हाँ। वहाँ पे मूलभूत से मैंने तो सामान्य सभा में भी उठाया था हाँ। कि उतनी भीड़ रहती है, उसके बाद वहाँ एक शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालय नहीं है, जिससे आने जाने वालों को बहुत तकलीफ है, और नाली का ढक्कन नहीं है, नाली का जो स्लोप होना चाहिए वो नहीं है। तो लगभग 1.5-2 फीट वहाँ पे कीचड़ जमा है। जो आप 500 फीट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे ढक्कन नहीं लगा हुआ है जी, तो ढक्कन भी नहीं लगा है और कीचड़ भी जमा है, वहाँ सफाई बताया ना आपको कि निगम का अमला, मुझे तो तरस आता है कैसे नंबर 1 बनता है और कैसे ये मैनेज करता है, जबकि शहर में नालियों की स्थिति बद से बदतर है बिल्कुल। हर आप किसी भी शहर के किसी भी वार्ड में चले जाइए, पार्षद भी परेशान हैं, सफाई नहीं हो पाती, पानी नहीं निकलता, गंदगी नहीं निकलती। तो जहाँ तक बात है चौपाटी का, अभी बीच में बहुत बड़ी घोषणा हुई कि वहाँ उसके विस्तार के लिए, उसके विकास के लिए 1 करोड़ दिया जाएगा हाँ। अरे मैं कहता हूँ कि पहले भी मैंने पूर्व कलेक्टर साहब के सामने भी बात रखा था हाँ। कि आज से 20 साल हो गया, 15 साल हो गया चौपाटी को बने हुए हाँ। और 10 साल इस सरकार को हो गया, निगम की कांग्रेस सरकार को, और भी चौपाटी का विस्तार नहीं कर पाए। अरे 2 चौपाटी 3 चौपाटी बढ़ाते लोगों को रोजगार मिलता, शहर भी सुंदर दिखता और लोगों को और सारी सुविधाएं मिलती, लेकिन उस चौपाटी का न विस्तार कर पाए और बल्कि गंदगी से सराबोर कर दिए हैं। तो मैं तो इस मामले में निगम की कांग्रेस सरकार को दोषी समझता हूं, महापौर को समझता हूं, और महापौर को तो समझता हूं बड़ी जनता 2-2 बार इनको चुनी कि डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि डॉक्टर साहब ने इस शहर को बीमार कर दिया है, सड़कों से लेकर नाली से लेकर लाइट से लेकर पानी तक के लिए इस शहर के लोगों में आंसू ला दिया है। तो ये डॉक्टर जो है केवल अपने व्यवसाय में सफल हो सकते हैं, निगम में असफल हैं। निगम के जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है और दुखी है। 40 लाख रुपए आया था, सुनने में आया था कि चौपाटी के विकास के लिए दिया गया है, इसका क्या हुआ, क्या विकास हुआ चौपाटी में अभी तक? नहीं, चौपाटी के लिए तो मैंने सुना है, अखबारों में मैंने पढ़ा था हाँ। कि 1 करोड़ विस्तार की बात हुई है कि हाँ। 1 करोड़ से इसका विस्तार होगा, विकास होगा हाँ। और मुझे समझ में नहीं आया कि कहाँ होगा। मुझे तो लगता है सब गोलमाल होगा, और जो सीढ़ी में, रेलिंग में, ये सब खर्च करके देखिएगा आप, 6 महीने बाद आप देखेंगे वो पैसा भी खर्च हो जाएगा
और जो पार्टी जहाँ का है वहीं रह जाएगा। और नालियों की बात आप जहाँ करते हैं तो मेरे पास तो डॉक्यूमेंट्स है कि विधायक जी ने टीएस सिंह ने 40 लाख नाली के ढक्कन के लिए आरएस को दिया। अच्छा। जबकि नगर निगम तो करोड़ों का काम करती है और नगर निगम के पास इन्हीं की सरकार है, इन्हीं का अमला है, फिर उसके ऊपर विश्वास नहीं करके ये आरएस को कैसे दे दिए। और नगर निगम ये बताती है कि हमको तो हैंड ओवर ही नहीं हुआ। अच्छा। तो आखिर में 40 लाख का नाली का ढक्कन कहाँ गया? आरएस ने जो बनाया कि आज तक निगम को नहीं पता है कि वो 40 लाख का ढक्कन आया कहाँ से। तो उसमें भी गोलमाल हुआ है। मैं तो स्थानीय विधायक से मांग करता हूँ कि वो खुद इसको आगे बढ़ के जाँच कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी करें और जवाब दें कि वो 40 लाख का नाली का ढक्कन गया कहाँ। चलिए, इसी क्रम में एक मुद्दा और है जो सड़कों से संबंधित है जी। शायद आपको मालूम होगा कि 16 फरवरी 2023 में जी। एक वर्क ऑर्डर जारी हुआ था जिसमें 12 सड़कों को मरम्मत करना था जी, फिनिशिंग करना था। तो उसके लिए उसमें 2 महीने का समय दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया था, 2 महीने में उसको कंप्लीट करना है जी। लेकिन अभी तक 12 में से लगभग 1-2 सड़क का शुरुआत अभी हुआ है रिपेयरिंग के लिए जी। और जो काम अप्रैल में पूरा होना था वो काम अभी शुरू हुआ है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो क्योंकि हम यहाँ पे गौरव पथ के पास हैं, कैमरामैन से अनुरोध करूंगा दिखाएंगे थोड़ा सा, हम लोग घूम जाते हैं ऐसे करके। जी। देखिए, ये जो गौरव पथ है सर, जी। इसका भी ऑर्डर आया था, उसी में ऑर्डर में शामिल है ये, जी। है ना। और इसका हालत बद से बदतर है, आप देख ही रहे हैं, पूरा डामरीकरण जो ऊपर का था वो उखड़ चुका है। गौरव पथ नाम के अनुरूप गौरव पथ होना चाहिए। हाँ। लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं कि गौरव पथ जो है हाँ। सबसे कंडम पथ हो गया है, सबसे जर्जर पथ है। हाँ। और ये आप जो बता रहे हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में 12 सड़कों का और अनेक सड़कों का करोड़ों का टेंडर हुआ। हाँ। और ये 2 महीने में काम होना था, ये साल भर में नहीं करा पाए। इसके अलावे भी जब से सरकार है, मैं तो ये देख रहा हूँ, मैंने तो कई बार फेसबुक में भी डाला, जो पीडब्ल्यूडी प्रभारी हैं शफी अहमद जी, इन्होंने कहा कई बार पहले भी ये कहा कि बरसात के बाद शुरू होगा, अक्टूबर के बाद शुरू होगा, 8 करोड़ आ गया है, 12 करोड़ आ गया है। ये पैसा कहाँ गया है? सड़क क्यों नहीं बन पाई? इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए पीडब्ल्यूडी प्रभारी को और महापौर को भी कि ये 5 साल में शहर की जनता के साथ छलावा किए हैं, धोखा दिए हैं। तो सड़क तो दूर की बात, हर क्षेत्र में इन लोगों ने शहर की जनता को धोखा दिया है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि गौरव पथ जो होता है किसी भी शहर का गौरव होता है और यहाँ का जो गौरव है, गौरव पथ अंबिकापुर का जो है, ये बदहाल हो चुका है। बाहर से भी लोग आते होंगे, देखते होंगे कि अंबिकापुर का गौरव पथ कैसा है, अंबिकापुर कैसा है, लोग इसी से जज करते हैं। और यहाँ का जो गौरव पथ है ना, तो लाइट इसमें सही से जलता है। अभी अगर लाइट जलता होता तो मैं दिखाता, यहाँ पे मतलब 1-2 लाइट ही सही है, बाकी सब लाइट फ्यूज हैं। जो रोड है उखड़ चुका है, जो पौधे लगे हुए हैं उस पर कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, कोई कटिंग नहीं हो रहा है, जो डिवाइडर है वो टूट रहे हैं जगह जगह पे। और जो यहाँ पे गुरु नानक जी का जय स्तंभ था, स्तंभ जो बनाया गया था, तलवार जो लगे थे, सब निकल चुके हैं। मतलब जर्जर और बदहाल हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।